हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपका अपने एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हम पढ़े थे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी। अब देखिए हम पढ़ेंगे दर्पण। तो दर्पण को जनरली हम कह सकते हैं कि एक चिकना सतह होता है। दर्पण एक चिकना सतह होता है। अब इसमें दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो गोलीय दर्पण होगा और एक समतल दर्पण। एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण देखिए, समतल दर्पण में यह कांच की समतल प्लेट से काटा गया भाग होता है, अर्थात कि कांच का टुकड़ा है वो समतल होना चाहिए। इसके एक पृष्ठ पर चांदी या इसके एक पृष्ठ पर चांदी या पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड, यहाँ से प्रश्न बनता है, लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। प्रश्न बनेगा कि उस पर लाल रंग का जो परत पेंट किया जाता है वो किसका होता है, तो हमारा आंसर आएगा आयरन ऑक्साइड का। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें समतल दर्पण के लिए फॉलो करते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत और क्षमता शून्य होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और उसकी क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। जैसे हम फार्मूला देखें तो P बराबर 1/F फार्मूला चलता है। अगर हम देखें इसे हम अगर फोकस दूरी को 0 माने तो 1/0 को हम इंफिनिटी लिखते हैं। तो देखिए फोकस दूरी अनंत और क्षमता शून्य होती है। तो जैसे हमारा सूत्र होता है क्षमता बराबर P बराबर 1/F। तो फोकस दूरी को अगर अनंत हम मान रहे हैं तो F बराबर इंफिनिटी को लिखा जाता है 1/0। अगर यहाँ पर हम रखें तो 1/1/0, तो 0 ऊपर चला जाएगा तो P निकल कर कितना आएगा, शून्य। तो क्षमता हमारा क्या हो जाएगा, 0 और फोकस दूरी अनंत। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो लिखा है, समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। मतलब कि अगर समतल दर्पण है तो उसमें जो इमेज बनेगा वस्तु का वो वस्तु के बराबर होगा। वस्तु की लंबाई कितनी होगी उतना उसका प्रतिबिंब की भी लंबाई होगा। अब देखिए लिखा है, किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि अगर मेरी हाइट मानकर चलिए सपोज दैट 1 मीटर है, तो 1 मीटर का अगर हमें पूरा इमेज प्रतिबिंब में देखना होगा तो हमें दर्पण की जो लंबाई होगी कम से कम आधा मीटर तो होनी ही चाहिए। आधा मीटर रहेगा तब जाकर हमारा पूरा इमेज उसमें दिखेगा। यही चीज यहाँ पर लिखा है कि दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, यदि दो दर्पण के बीच का कोण थीटा हो तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या, तो फार्मूला हमारा होगा n बराबर 360/थीटा माइनस 1। और यदि 360/थीटा सम है तब। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और लिखा है, यदि n का मान पूर्णांक न हो तो अगले पूर्णांक के बराबर होगा। प्रतिबिंब की संख्या जो होगी अगले पूर्णांक के बराबर होगी। जैसे हम बता रहे हैं, यदि हमारे पास मान लीजिए कि थीटा बराबर 60 डिग्री मिला, तब n का मान निकालना हो तब, जैसे मान लीजिए दो दर्पण है समतल, उसके बीच में हम एक विद्युत बल्ब 60 अंश के कोण पर लगा रहे हैं, तो उसमें प्रतिबिंब उसका कितना बनेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला n बराबर 360/60
थीटा, थीटा का मान कितना 60 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा 6 बार में, 6 माइनस 1 बराबर 5। तो n का मान जो होगा प्रतिबिंब की संख्या कितनी आएगी 5 निकल कर आएगी। यदि यही हम थीटा का मान अगर हम कहें कि दर्पण के बीच में जो बल्ब लगा है उसको हम 50 डिग्री पर झुका दे तब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए थीटा का मान अब क्या हो गया 50 डिग्री। तो फिर फार्मूला यही n बराबर 360 अंश बटे 50 अंश माइनस 1, काटेंगे इसको तो कट जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 माइनस 1, 7.2 में से 1 घटाएंगे तो 6.2 आया। तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है। तो देखिए यदि n का मान पूर्णांक न हो तो अगले पूर्णांक के बराबर होगा, प्रतिबिंब की संख्या अगले पूर्णांक के बराबर होगा। तो 6.2 मतलब 6 के बाद वाला पूर्णांक, 6 के बाद वाला पूर्णांक कितना होगा 7, कितना होगा 7। तो ये हमारा होगा प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी 7। और ये तो समझ ही गए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।